नमस्कार, मैं शाइना शर्मा और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ नंबर। किसान आंदोलन की गूंज देश भर में फैल चुकी है। इस बीच एक आंदोलन का नाम काफी सुनाई दे रहा है, पगड़ी संभाल जट्टा। ये आंदोलन लगभग 100 साल पहले पंजाब में ही चला था, जिसने तत्कालीन ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला दी थी। पंजाब के घर घर में लोग पगड़ी संभाल जट्टा गाते हुए हुजूम के हुजूम निकलने लगे थे। दरअसल ये साल 1907 की बात है। तब अंग्रेजों ने एक के बाद तीन ऐसे कानून बना डाले थे जो किसानों को पूरी तरह से गुलाम बना सकते थे। ये तीन कानून थे दोआबदारी एक्ट, पंजाब लैंड कॉलोनाइजेशन एक्ट और पंजाब लैंड एलियनेशन एक्ट। इन कानूनों के तहत नहर बनाकर विकास करने के नाम पर किसानों से औने पौने दामों पर जबरन उनकी जमीन ली जाने लगी थी। हालत ऐसी हो गई थी कि किसान अपने खेतों में से एक पेड़ तक नहीं काट सकता था। अगर वो ऐसा करता तो उसकी जमीन का पट्टा 24 घंटों में खारिज कर दिया जाता था। साथ ही साथ कई तरह के टैक्स किसानों पर थोपे जाने लगे। किसानों के साथ हो रहे इस व्यवहार को देखते हुए भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया। हालांकि इस आंदोलन को पगड़ी संभाल जट्टा जैसा एकदम अलग सा नाम एक पत्रकार ने दिया था। मार्च 1907 को लयालपुर, जो अब पाकिस्तान में है, वहाँ एक बड़ी रैली हुई। तब वहाँ एक अखबार चला करता था, झांग सयाल। उसके एडिटर थे बांके दयाल। उन्हीं ने ये गाना गाया, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल। बता दें कि पगड़ी पंजाबी किसानों के लिए गर्व की बात होती है और गाने के बोल सीधे उनके सम्मान से जुड़ गए। जल्द ही ये गीत सबकी जुबान पर आ गया। फिर ऐसा हुआ कि आंदोलन का नाम ही पगड़ी संभाल जट्टा पड़ गया। आज जिस तरह से दिल्ली में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, वैसा ही भारी प्रदर्शन उस समय हुआ था। इसमें किसानों ने पक्का किया कि वे प्रदर्शन से पहले बिल को पढ़कर सुनाएंगे, ताकि प्रदर्शन का हिस्सा बनने जा रहा सभी किसान कानून के नुकसान अच्छी तरह से समझ सके। वैसे तो पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें शामिल थे, लेकिन लयालपुर को प्रदर्शन का केंद्र बनाया गया। इसका कारण ये था कि इस हिस्से में दोनों ही राज्यों के किसान बसते थे। साथ ही साथ यहाँ मिलिट्री से रिटायर हो चुके फौजी भी थे। माना गया कि पूर्व फौजी मौजूदा फौजियों को अपने साथ ला सकेगा, यानी पूरी तरह से पक्की योजना तैयार हुई। ऐसा ही कुछ अब दिल्ली में हो रहे वर्तमान किसान आंदोलन में देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है कि कृषि कानून उन्हें अपनी खेती की जमीनों को कॉरपोरेट्स को बेचने पर मजबूर कर देगा, ठीक उसी तरह जैसे नहर के नाम पर अंग्रेजों ने जमीन ली थी। योजनाबद्ध तरीके से किसानों के प्रदर्शन में अंग्रेजी हुकूमत से परेशान आम लोग भी जुड़ गए और इसका असर भी दिखा। उन्होंने कानून में हल्के फुल्के बदलाव किए। साथ ही साथ आंदोलन का मुख्य चेहरा यानी अजीत सिंह को लगभग 40 सालों के लिए देश से निकाल दिया। लेकिन अजीत सिंह ने हार नहीं मानी। बाद में वे अफगानिस्तान, ईरान, इटली और जर्मनी तक गए और उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी। हालांकि इसका कोई बड़ा फायदा नहीं हो सका। इस बार किसान आंदोलन में भी कुछ ऐसे ही आसार दिख रहे हैं कि केंद्र सरकार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि आगे बातचीत से कोई रास्ता निकल सके। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन को चिंगारी अजीत सिंह ने दी थी, लेकिन जल्द ही देश के प्रमुख क्रांतिकारी भी उसमें शामिल होने लगे। लाला लाजपत राय को पहले ही खबर लग गई थी कि डरे हुए अंग्रेज कानून में थोड़ी छूट देने वाले हैं। पहले तो उन्होंने आंदोलन को रोकने की बात की, लेकिन फिर उन्हें भी एहसास हो गया कि ये आंदोलन किसानों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ब्रिटिश हुकूमत को देश से बाहर निकालने में मदद कर सकेगा। साल 1907 में हुए किसान आंदोलन और मौजूदा किसान आंदोलन में कई समानताएं होने के साथ साथ एक बड़ा फर्क भी है। मौजूदा प्रदर्शन काफ़ी हद तक शांतिपूर्ण है और हिंसा की कोई खबर नहीं फैली है। वहीं पगड़ी संभाल जट्टा के दौरान काफ़ी हिंसा हुई थी। तब अंग्रेजों की लगातार ज्यादतियों से परेशान किसानों ने रावलपिंडी, गुजरावाला और लाहौल में हिंसक प्रदर्शन किए। अंग्रेजों को मारा पीटा गया और अपमानित करने के लिए कीचड़ फेंकने जैसे काम भी हुए। छुटपुट मारपीट के अलावा बड़े स्तर की हिंसा भी हुई, जैसे अंग्रेजों के दफ्तर जलाने की कोशिश हुई और तार की लाइनें खराब कर दी गई। लाहौल में एसपी को पीटा गया। मुल्तान में किसानों के स्पोर्ट्स में रेलवे कर्मचारी हड़ताल पर चले गए और तभी लौटे जब कानूनों में बदलाव हुए। अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारों को
मुंबई भेज दिया ताकि हालात खराब होने पर उन्हें इंग्लैंड भेजा जा सके। आंदोलन के प्रणेता अजीत सिंह ने इन सारे वाक्यों का जिक्र अपनी आत्मकथा में भी किया है। बाद में जाकर अंग्रेजों को समझ आया कि किसानों का गुस्सा और प्रदर्शन केवल एक कानून के चलते नहीं था, बल्कि उनकी हुकूमत के खिलाफ भी था। इस तरह से पगड़ी संभाल आंदोलन भी देश की आज़ादी के आंदोलन का हिस्सा बना। वहीं जैसा कि हमने आपको बताया कि दिल्ली में चल रहा आंदोलन भी काफ़ी हद तक 1907 में हुए पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन से मिलता जुलता है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या ये आंदोलन भी सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर देगा। क्या सरकार भी इन 3 कृषि कानूनों को रद्द कर देगी? इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बने रहे न्यूज़ नंबर के साथ।